तो ये वीडियो होने वाली है इलेक्शन एंड पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर। सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हुए हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स आने में, और ये जो लास्ट वीक गया है ना, और इस लास्ट वीक में स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव जा रहा है। कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई भी नीचे जा रहा है। फंडामेंटल एंड टेक्निकल कोई भी टाइप का एनालिसिस काम नहीं कर रहा। कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई भी नीचे जा रहा है, और कहीं कहीं अगर हम देखें तो घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं, यानी कि गधे स्टॉक्स। और रुको भाई, अगर तुम्हें ये सब नया लग रहा है तो बता दो, ये कुछ नया नहीं है। हर इलेक्शन की यही परंपरा है। हर इलेक्शन में ऐसा ही स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है। और आज हम बात करने वाले हैं पुराने डेटा के साथ कि अगर इस स्टॉक में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस की आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, या इस स्टॉक मार्केट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपको कहां पर प्रॉफिट हो सकता है और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में ज्यादा बढ़ोतरी होगी और आप कहां से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैं हूं आपका दोस्त अनुज श्रीवास्तव। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में, जो आजकल रील्स, वीडियोस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह चल रहा है। पीएसयू स्टॉक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है उन सब में बढ़ोतरी दिखेगी। अब देखो, ये तो पक्का है कि पीएसयू स्टॉक्स में चेंजेस बहुत ही सारे आने वाले हैं, बहुत ही सारे करेक्शंस आने वाली है। लेकिन ये डिपेंड करता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है सरकार किसकी बन रही है और किस तरह की सरकार बन रही है। जैसे अगर हम बात करें, अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस एंड दूसरी जितनी भी पार्टीज है उनकी सरकार मिलकर बन रही है, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। अब अगर हम बात करें किस टाइप की सरकार बन रही है, तो यहाँ पर मेरा मतलब है कि अगर बीजेपी आ रही है, सरकार बना रही है, तो बीजेपी उसमें कितने मेजोरिटी से आ रही है। क्या बीजेपी अपने बलबूते अपनी सरकार बना रही है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है देन कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। अगर बीजेपी एक खुद से अकेले, मींस बीजेपी में एनडीए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक मेजोरिटी स्टेक वहां पर नहीं लाती। स्टेक यानी कि मैं सीट्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की भाषा में मैंने स्टेक बोल दिया। सो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सरकार बन रही है। और वहीं पर अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो देखो, इट्स अ टाइप ऑफ खिचड़ी सरकार। बहुत सारी रीजनल पार्टीज है, बहुत सारी स्टेट पार्टीज है, और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज यहाँ पर एक साथ जुड़ी हुई है। और स्टॉक मार्केट को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेट पार्टीज रहती है ना, ये रीजनल डेवलपमेंट पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि पूरे के पूरे इंडियन डेवलपमेंट पे। यानी कि ये पूरे के पूरे कंट्री पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। और तो और ऐसी पार्टीज को हैंडल करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी पार्टीज मिलकर एक अलायंस कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है सबको एक साथ लेके चलना। खैर, ये इलेक्शंस की बात है, हम तो बात करने आए थे स्टॉक मार्केट की। अब बहुत लोग तुम्हें ये भी बोलते मिल जाएंगे कि किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो, बीजेपी गवर्नमेंट आ ही रही है तो पक्का प्रॉफिट होगा ही। तो देखो, आपको ये बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्टर में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि इस बार घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रिलायंस पावर, हाँ वही कंपनी जो अनिल अंबानी की थी। इस कंपनी में इतना ज्यादा डेप्ट है, इतना ज्यादा इसमें मतलब बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स है। आपको पता ही होगा अनिल अंबानी की कंपनी है, सो इट्स टाइप ऑफ बैंकक्रप्ट कंपनी। तो अभी अगर आप स्टॉक मार्केट में देखो तो ये कंपनी भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे रही है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स काम के ही नहीं है। तो जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे रिलायंस पावर ने शो किया है कि इस बार वो अपने सारे के सारे डेप्ट को कम कर रहे हैं। सो बहुत लोग यही देख रहे हैं कि डेप्ट कम हो रहा है। अब अगर उनकी बैलेंस शीट को देखो तो पता चलेगा डेप्ट कैसे कम हो रहा है। डेप्ट उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं, वो अपने एसेट्स बेच के अपने डेप्ट को कम कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो मैं कोई एंटी अनिल अंबानी नहीं हूँ, बट बता रहा था कि ऐसे गधे स्टॉक्स इस बार इलेक्शन में बहुत सारे मिलेंगे, जो आपको दिखेंगे कि देखो यार, ये बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, आजकल रैटन इंडिया, इसका कोई फंडामेंटल नहीं जानता, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा 100% का प्रॉफिट दिया है। लेकिन देखो, इस कंपनी का कोई भी फंडामेंटल ठीक नहीं है, और ना ही इस कंपनी को कोई जानता है। तो देखो, जिन्हें प्रॉफिट बनाना था वो तो अपना प्रॉफिट बना के निकल लिए। अब अगर इसको लाइमलाइट में आप ला रहे हो इन सारे स्टॉक्स को, तो ये आपके लिए एक फिश नेट जैसे हो गए जो आपको जाल में फंसा रहे हैं सिर्फ, समझे। तो ऐसे गधे स्टॉक्स आपको बहुत मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। हाँ, ऐसा है कि बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स अभी निकल के आ सकते हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको बहुत ही अच्छे प्राइसेस में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ये दे सकते हैं। अब जैसा कि सब बता रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट आने वाला है। बहुत लोग ये बता रहे हैं कि जितनी भी सारी पार्टीज वापस से अपनी सत्ता में आती है तो स्टॉक मार्केट हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, मीन्स इसके पीछे का जो कैलकुलेशन है वो क्या है? तो देखो, इसके पीछे बहुत ही सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एक बहुत ही मेन रीजन ये भी होता है कि जैसे 31 मार्च को हमारे पूरे के पूरी कंट्री का एक बजट अनाउंस होता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम इतने ज्यादा पैसे खर्च करने वाले हैं, यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ से इतना प्रॉफिट निकाला जाएगा। मीन्स पूरा एक कैलकुलेशन एंड एक बजट बनाया जाता है।
तो देखो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के टाइम में ये बजट आधा अनाउंस किया जाता है। तो जैसे कि इस बार जो 31 मार्च को एक बजट आया था वो सिर्फ और सिर्फ एक आधा बजट था और आधा बजट गवर्नमेंट आने के बाद बताया जाएगा। सो इसीलिए जब भी गवर्नमेंट रिपीट होती है तो वहां पर वो ज्यादा इन्वेस्ट करती है अपने सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में। सो दिस इज वन काइंड ऑफ रीजन कि क्यों पीएसयू स्टॉक्स चर्चित होने वाले और क्यों उनमें ज्यादा बढ़ोतरी दिखने वाली है। एंड हम लास्टली अब बात करेंगे कि पीएसयू स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो देखो पीएसयू स्टॉक्स का अभी बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि या मोदी जी ने भी एंड अमित शाह जी ने भी कहा है कि 4 जून या 6 जून के बाद बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो मैं उनकी बात के बारे में नहीं कर रहा। अगर आप 1980 से भी रिपोर्ट देखो या कभी का भी रिपोर्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि कोई भी गवर्नमेंट वापस से सत्ता में आने से स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, और अगर गवर्नमेंट नहीं आती है तो एक डिप आता है और उस डिप में भी आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो डिप में इन्वेस्ट करके, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। सो देखो आपको अगर पब्लिक सेक्टर में एंट्रीज नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी सब लोग का ध्यान वहीं पर है, पीएसयू स्टॉक्स इज एवरीवेयर, सब लोग इसी पे देख रहे हैं। तो अगर आपको इनमें एंट्रीज नहीं मिल रही सो द बेटर थिंग कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वैसे सेक्टर्स जो पीएसयू स्टॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैं बात करूं एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो एंड आरबीएल इंफ्रा, तो ये जो कंपनीज है ये मेनली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम करती है। सो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट ही दे रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। सो जैसे कि अगर मैं बात करूं लार्सन एंड टर्बो का, तो ये भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ जुड़ी है। तो अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है पीएसयू स्टॉक्स में, देन इन सारे स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो। आपको एक अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। अगर आपको जानना है कि आप एक डिटेल फंडामेंटली एनालिसिस कैसे कर सकते हो अपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, या अगर आप स्विंग ट्रेड भी करते हो उसके लिए, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आपके लिए वीडियो अभी बनाना शुरू करूंगा। सो देखो 4 जून को क्या होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, वैसे पता तो सभी को है। खैर जो भी हो, सरकार किसकी बन रही है उस समय फर्क नहीं है, फर्क हमें है कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमारी इंडिया की ग्रोथ कैसी हो रही है। सो हाँ, वीडियो आज के लिए इतना ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।